जय महालक्ष्मी, शुभ धनतेरस। दीपों की जगमगाहट, खुशियों की खनक और श्रद्धा की सुगंध से महकता ये समय हमें याद दिलाता है उस पावन पर्व की जो हर घर में समृद्धि का दीप जलाता है। धनतेरस केवल सोना चांदी खरीदने का दिन नहीं है। ये वो क्षण है जब हम अपने जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का स्वागत करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी जी समुंदर मंथन से प्रकट हुए थे और समुंदर मंथन से जब अमृत निकला तो उसमें 14 रत्न निकले और भगवान धन्वंतरी जी हाथों में अमृत कलश और औषधियों से भरा पात्र लिए हुए प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक जाना जाता है। वे भगवान विष्णु के अवतार हैं जो धरती पर आरोग्य और दीर्घ आयु लेकर आए। इसी कारण धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। ये केवल धन का नहीं बल्कि स्वास्थ्य का उत्सव है। एक कथा जुड़ी है कि राजा हेम की पुत्री के पति की मृत्यु तिथि निकली थी धनतेरस की रात, परंतु उस रात उसकी पत्नी ने दीपक जलाकर आभूषणों और सोने चांदी से आंगन सजा दिया और यमराज के स्वागत में दीप रख दिए। यमराज उस दीपक की रोशनी से प्रभावित हुए और उसके पति की आयु बढ़ा दी। तभी से ये परंपरा चली कि धनतेरस की रात यम दीप दान करना शुभ माना जाता है। और आगे वीडियो के अंत में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि यम का दीपक कैसे जलाया जाता है और क्यों जलाया जाता है। धनतेरस की शाम को माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। कुबेर देव धन के रक्षक हैं और माँ लक्ष्मी उस धन की अधिष्ठात्री। इन दोनों की आराधना से घर में वैभव, सौभाग्य और सुख का वास होता है। ऐसा कहा जाता है जहाँ महालक्ष्मी का वास होता है वहाँ दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती। इस दिन शाम के समय जब दीपक जलते हैं तो ऐसे लगता है मानो स्वयं आकर द्वार पर खड़ी है माँ और कह रही है, मैं वही बसूंगी जहाँ सफाई, भक्ति और सत्य का प्रकाश हो। जय महालक्ष्मी। धनतेरस का एक और महत्व है खरीदारी का शुभ अवसर। इस दिन धातु की वस्तुएं जैसे सोना, चांदी, तांबा या स्टील के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन खरीदी हुई चीज़ें आने वाले वर्ष में धन वृद्धि का प्रतीक बनती है। अगर आप सोना या चांदी खरीद नहीं पाते हैं तो केवल एक छोटा सा दीपक या तुलसी का पौधा भी खरीदा जा सकता है, क्योंकि असली धन वस्तु में नहीं भावना में होता है। अब हम बात करते हैं धनतेरस की पूजा विधि की, जो न केवल माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करती है बल्कि घर में दिव्य ऊर्जा का संचार करती है। तो पूजा की तैयारी के लिए सबसे पहले आप घर की सफाई कर लें, मुख्य द्वार पर सुंदर रंगोली सजाएं और दीप सजाएं। पूजा स्थल पर लाल या कपड़े का आसन बिछाएं। उस पर भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी और कुबेर देव जी की प्रतिमा और तस्वीर रखें। कलश स्थापित करें और दीपक जलाएं। भगवान गणेश का ध्यान करें और फिर माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की आरती करें। पूजा के समय इन मंत्रों का जाप करें। ओम श्री धन्वंतरे नमः, ओम श्री धन्वंतरे नमः, ओम श्री ही कली महालक्ष्मी आए नमः, ओम श्री हरि कली लक्ष्मी महालक्ष्मी आए नमः, ओम जक्षाय कुबेराय वैश्वनाय धन धान्य अधिपतये नमः। प्रसाद में मिठाई या खीर का भोग लगाएं। परिवार के साथ आरती करें और दीपक घर के प्रत्येक कोने में जलाएं। और अंत में एक दीप दक्षिण दिशा में रखकर यमराज के नाम से जलाएं, जिसे हम यम दीप दान कहते हैं। यम दीप आपने चौमुखा, 4 ज्योतियों वाला, चाहे एक मुख वाला हो सकता है, लेकिन आप 4 मुख का उसको उस पर जो जलाएं और दक्षिण दिशा की तरफ यमदीप को हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर अन्न की ढेरी पर कुछ अन्न हो, चावल हो या गेहूं के दाने हो, उसके ऊपर अपने दीप को रखें। उसमें कुछ मीठी सेवियाँ, मीठी फुलियाँ और कौड़ी और सिक्का डालकर और हाथ जोड़कर आप यम का दीपक जलाएं।
धनतेरस की रात का ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है दीपदान। कहा जाता है कि दीपक केवल तेल और बाती से नहीं जलता, बल्कि श्रद्धा और विश्वास से प्रज्वलित होता है। दक्षिण दिशा में रखा यह छोटा दीप यमराज के लिए नहीं, बल्कि हमारे भीतर बसे हुए भय के अंधकार को मिटाने के लिए होता है। जब घर के हर कोने में दीपक जलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर प्रकाश बनकर चमक उठा हो। तो भगवान धन्वंतरि ने हमें सिखाया कि स्वास्थ्य ही सच्चा धन है। इस दिन आयुर्वेदिक वस्तुएं, तुलसी का पौधा या सुनहरा दीप खरीदना भी शुभ होता है। जीवन में अगर आरोग्य नहीं है तो कोई भी वैभव सुख नहीं दे सकता। इसीलिए इस दिन आप भगवान धन्वंतरि से प्रार्थना करें कि हे आरोग्यदाता, हमारे तन और मन को स्वस्थ रखें ताकि हम इस जीवन का सच्चा आनंद ले सकें। तो समय के साथ धनतेरस केवल खरीदारी का पर्व बन गया है, लेकिन इसका असली अर्थ है धन का सदुपयोग। धन का मूल्य तभी है जब उसमें दया, सेवा और संतोष जुड़ा हो। माँ लक्ष्मी तभी स्थायी रूप से रहती है जब घर में मेहनत, सच्चाई और भक्ति का वास हो। धनतेरस हमें याद दिलाता है कि सच्चा धन केवल रुपया नहीं, बल्कि हमारा स्वास्थ्य, परिवार और मन की शांति है। कभी कभी सबसे कीमती चीज़ें वो होती हैं जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता, जैसे प्रेम, आशीर्वाद और समय। आज आप जब भी दीपक जलाएं तो केवल घर को नहीं, अपने मन को भी प्रकाशित करें। लक्ष्मी माँ से केवल धन ना मांगे, बल्कि विवेक और संतोष की भी प्रार्थना करें। हर दीपक के साथ अपने भीतर के अंधकार को मिटाएं। लोभ, क्रोध और ईर्ष्या को दूर करें, तभी जीवन में सच्ची समृद्धि का प्रकाश फैलेगा। आपके जीवन में आरोग्य, सुख और संपन्नता का दीपक सदा जलता रहे। माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय महालक्ष्मी, जय धन्वंतरि देवा, जय कुबेर देवा।